Welcome student, and in this lecture we will see one more question of journal entry which is based on concept of discount and types of discount. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक इलिस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो सबसे पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि व्हाट इज डिस्काउंट एंड टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जनरल एंट्री में अपने को। ओके, चलो देखो। डिस्काउंट ना, डिस्काउंट जो है टू टाइप का है। ठीक है, डिस्काउंट जो है टू टाइप का है। हमने क्या बोला, एक ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना फ्रेंड्स, जनरली उसको ना अपन क्या करते हैं, शो नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन शो नहीं करते। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन शो नहीं करते। मतलब कि क्या बोले, मतलब कि हम लोग ये बोले जैसे कि एग्जाम्पल वन बार, एक बार में तुम्हें को समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया। ठीक है, 1 लाख रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया। उनने जो अपन को गुड्स सेल कर रहा था, ठीक है, वो बोला कि भैया आपको ना 10% का मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब ये क्या किया, 10,000 रुपए का क्या किया, डिस्काउंट दिया। मतलब हमको गुड्स कितने में मिल रहे हैं, 90,000। तो हम लोग जब अपनी बुक्स में ना एंट्री करेंगे ना, तो हम लोग ये डायरेक्ट 90,000 रुपीज़ की एंट्री पास करेंगे। हम लोग ये नहीं शो करेंगे कि हम लोग ने 1 लाख का गुड्स लिया, माइनस हम लोग 10,000 माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट का इन शॉर्ट मीनिंग ये होता है, ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लेते हैं या फिर हम देते हैं ना, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। हाँ, लेकिन हम अमाउंट का डिडक्शन करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट से, जो उसकी कॉस्ट रहती है वैल्यू की गुड्स की। ठीक है, और कैश कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट वो होता है, हम लोग ने अभी एग्जांपल में देखा कि हम लोग ने 1 लाख रुपीज़ पे 10% डिस्काउंट कर दिया था, तो इसकी वैल्यू हो गई थी 90,000। अब जो सेलर है, जो हमको गुड्स दे रहा है, वो बोला मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट भी देता हूँ। अगर कैश डिस्काउंट, अगर आप, मतलब कैश डिस्काउंट हम बेसिकली क्यों क्यों अपन कैश डिस्काउंट करवाते हैं पता है, अगर हम फुल अमाउंट या फिर हम मोर देन हाफ अमाउंट, जब सेलर डिमांड करता है कि अगर आप इस अमाउंट से ज़्यादा अगर आप पे करोगे, तो आपको मैं करेंटली 10% या जो भी रहेगा एज पर योर, एज पर जो सेलर की विश है ना। तो वो बोलता है कि अगर आप करेंटली कैश मेरे को पे करोगे तो मैं आपको सम, मतलब और किसी चीज़ का कैश डिस्काउंट कुछ परसेंट का दूंगा। ठीक है, तो क्या हम इसको शो करते हैं कैश डिस्काउंट जो मिलता है इसके बाद? तो मैं बोला यस, शो करते हैं। ठीक है, बुक्स में। ओके, शो करते हैं बुक्स में। मतलब इसका अगर हम लोग 10% लिए, अब तो 90,000 का 10% अगर हम लोग लिए तो 9,000 हुआ। तो ये इसकी वैल्यू 9,000 से अब 90,000 माइनस 9,000 करें तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 81। क्या हम बुक्स में 9,000 को हम लोग शो करेंगे? यस, हम शो करेंगे। और याद रखना, जो कैश डिस्क सबसे पहले आपका क्या लगता है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या लगता है, कैश डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। कॉन्सेप्ट था, मैं बोला कि एक जो क्वेश्चन है ना, इसी के ऊपर एक एंट्री बेस है शायद। तो जब आएगा ना आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखें आप। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है पेन ले लेते हैं हम लोग। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साहिल ने क्या किया, साहिल ने इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया कैपिटल,
हम लोग ने देखा था इसकी एंट्री क्या होगी, है ना फ्रेंड्स। चलो क्या होगी इसकी एंट्री। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कब किया, 1 अप्रैल को किया 2020 में, ठीक है। डेट अपन डाल लेते हैं, फॉर्मेट प्लीज आप हमेशा लिखना, ठीक है। 1 अप्रैल को किया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट यू हैव सपोज टू राइट फुल फॉर्मेट, ठीक है। तो फर्स्टली क्या हुआ, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। कितने का कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, 1 लाख रुपीज का कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। तो कैश कितना आया था, देखिए अपन कैश कितना था, कैश 1 लाख था। और अरे नीचे में भी कुछ है, गिव चेक, गिव चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट 10 लाख रुपीज का, ठीक है। 10 लाख रुपीज का क्या आया, चेक आया, ठीक है। चलो एंट्री बना लो इसकी, क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। बैंक में भी पैसा है, बोले ना। चेक था, हमने चेक लगा दिया बिजनेस में, मतलब इन द सेंस क्या हुआ, चेक आया मतलब चेक विच इज रिलेटेड टू बैंक, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। मतलब चेक आप हाथ में थोड़ी रखोगे उसको, तो ऑलवेज आप बैंक में लगाओगे ना, ओके। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट फिल कर दो, कितना कितना है, 1 लाख रुपीज कैश एंड 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज बैंक, बैंक टोटल ऑफ कितना हो गया, 1 1, ठीक है। 10 + 1 11 लाख हो गया ये अपना। नेक्स्ट एंट्री पास करें। नरेशन प्लीज आप लोग लिख लेना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। मैं हर चीज को लिखवाऊंगा तो सीरीज ऐसी लंबी हो जाती है और लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स 1 लाख रुपीज अगेंस्ट चेक अवेलिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो मैं बोला था ना ये आ जाएगा। चलो ठीक है, परचेज किया गुड्स 10 लाख का, ए सॉरी 1 लाख का, और उसमें क्या किया हम लोग, एंड चेक अवेलिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। चलो सेकेंड एंट्री, डेट बताओ, डेट क्या थी, 2 अप्रैल, ठीक है। हम लोग ने क्या किया 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को हम लोग ने परचेज किया क्या, गुड्स, परचेज गुड्स किया ना, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। देखो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये परचेज अपन डेबिट क्यों कर रहे हैं, कैपिटल क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। प्लीज कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, इससे आपको इजी होगा। देखो जिनको बन रहा है वो तो बोलेंगे भैया ये तो लड्डू है, अब तो हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज रिवाइज करो, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, टू क्या था, बैंक, चेक अपन नहीं करा ना, हाँ तो चेक ऑलवेज कनेक्टेड विद बैंक, ठीक है, ओके। चेक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना कितना था अपन ने। देखो इसकी आपको चलो WN बता देता हूँ, मतलब वर्किंग नोट, क्या कैसे किया अपन ने। हम लोग ने क्या किया था, देखो हम लोग ने 1 लाख का है, 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट करना है, ठीक है। देखो 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज, ठीक, माइनस 10% ऑफ TD, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका 10% आप निकालोगे तो 10,000 रुपये होगा, ठीक है, माइनस 10,000 रुपये। कैलकुलेटर से निकालना नहीं, आपको हम ऑलवेज वर्किंग नोट शो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कैलकुलेटर से हैबिट अभी से मत डालो, आफ्टर 12th आपको कैलकुलेटर से तो सॉल्व करना ही है, इसलिए पहले से प्लीज मत डालो, ठीक है। ओके, कितना अमाउंट हो गया है, 90,000, 90,000। अब देखो इसकी हम लोग ने कोई एक्स्ट्रा एंट्री की या ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर लिखा, क्या ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को, हम लोग ने ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिला, मतलब हमको फायदा हुआ। तो हम लोग यहाँ फायदे को क्रेडिट करें क्या, नहीं करें, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मिले चाहे दे हम उसको शो नहीं करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इशू, इशू चेक
3 अप्रैल को इशू चेक एडवांस इशू चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी ₹1,00,000। ठीक है, आप लोग ने क्या किया, चेक इशू कर दिया मशीनरी, इशू चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी के लिए। इशू करना मतलब, इशू करना मतलब क्या होता है, इशू करना मतलब जो चेक है उसको हम लोग ने एडवांस, मशीनरी जो है ना, मशीनरी अपन ने बिजनेस में लाने के लिए ऑर्डर प्लेस किया और उसका जो चेक था ना एडवांस में दे दिया। ठीक है, ओके। चलो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री, चलो इसकी एंट्री पास करते हैं अब हम लोग। डेट क्या था इसका, 2 तारीख को ना, हाँ 2 तारीख को, 2 अप्रैल को क्या होगा, एडवांस फ्रॉम मशीनरी, एडवांस फ्रॉम मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, एडवांस फ्रॉम मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, चेक इशू किया, चेक ऑलवेज कनेक्टेड विद बैंक, टू बैंक अकाउंट, कितने का चेक हमने इशू कर दिया था, ₹1,00,000 का। ठीक है, ₹1,00,000, नरेशन लिख लेना आप। ठीक है, ओके। चलो देखें अब अगला, अगला देखते हैं क्या था, अगला देख लो। अगला देखो, परचेस कर रहे हैं, बोले परचेस गुड्स 2 लाख लेस देन 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली पे किए, और देखो इमीडिएटली पे करने के बाद हमको क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया 2% का। ओके, 2 लाख का सामान था, 25% अपने को क्या मिला, टीडी मिल गया, और 2% क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। एंट्री करें, इसीलिए आपको ना मैं कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो एंट्री पास करते हैं इसकी। तो 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को क्या हुआ, हम लोग ने गुड्स बाय किया तो सबसे पहले परचेज किया होगा, तो परचेज, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू, अपने को क्या मिला, डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट लिखना ना बट यहाँ, ठीक है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, भैया इसको क्रेडिट क्यों किए, इसलिए हम लोग क्रेडिट किए, देखो हम किसी से परचेज कर रहे हैं, अगर वो हमको कैश डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे लिए वो तो फायदा हो गया ना। ओके भैया, फायदा ऑलवेज भी क्रेडिटेड। ठीक है, और क्या था, टू कैश, या फिर बैंक भी लिख सकते हो बट चलो कैश ही लिख देते हैं, कैश का ले रहा है ट्रांजेक्शन ऑलवेज तो। ठीक है, अब इसकी आपको वर्किंग नोट में बताता हूँ ये हुआ कैसे, देखो 2 लाख की, आपको बता देता हूँ, ₹2,00,000 का हमारा क्या था, परचेज था। ठीक है, ₹2,00,000 का परचेज था। अब इस परचेज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, 25% जो ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। ठीक है, 25% अपन ने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50,000। ठीक है, ये आ रहा है 50,000 आपका, ये 50,000 को आप लोग क्या करोगे, इस 2 लाख में 50,000 को माइनस करोगे तो कितना अमाउंट आ गया, 1,50,000। अब 1,50,000 में आपको ना लेस करना होगा कितना, 2% इसका। ठीक है, इसका 2% निकाले, 15 टू 30, और ये ₹3,000 आपको और लेस करना होगा बिकॉज ऑफ कैश डिस्काउंट। ठीक है, मतलब 1,50,000 में आपको 3,000 अमाउंट और माइनस करना होगा, तो आप यू शुड गेट 1,47,000 नेट अमाउंट। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट हो गया। अब इसको लिख लेते हैं अपन, सॉरी लेकिन वर्किंग नोट आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे, उसको आप एग्ज़ाम में या फिर प्रिपेयर करोगे तो नेक्स्ट पेज में या वर्किंग नोट टेबल में बाद में नेक्स्ट लास्ट पेज में शो करना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैं यही लिख दिया था। चलो इसके अमाउंट की वो डाल देते हैं, और याद रखना आप ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट आता है ना वो ऑलवेज आप लिखोगे, डायरेक्ट आप कैश डिस्काउंट का अमाउंट मत डालना। ठीक है,
1,50,000 आया, देखो ये यहाँ पर अपने को जो मिला, ठीक है 1,50,000 मिला, और डिस्काउंट हम लोग ने कितना दिया, कैश डिस्काउंट लिखो, देखो मैं बोला था ना हमेशा हम लोग को क्या लिखना है, कैश डिस्काउंट को शो करना है। और फिर हमारा कैश कितना, कैश का हम लोग ने कितना दिया, 1,47,000 हम लोग ने कैश दिया उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, हम लोग ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया राकेश को, अगेंस्ट द चेक में बेचे 50,000 का। ठीक है, राकेश को हम लोग ने गुड्स बेचा 50,000 का, इसकी एंट्री पास कर देते हैं। चलो इसकी एंट्री पास कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं पहले तो, ओके चलो। डेट क्या था उसका, डेट था 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हम लोग ने क्या किया, राकेश को सामान बेचा, चेक में बेचा बोला मतलब चेक ऑलवेज कनेक्टेड विद बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ठीक है, डायरेक्ट सेल हो गई क्योंकि राकेश को बेचा, तो क्या बोल रहा है, चेक में बेचा बोल दिया वो तो। ठीक है, गुड्स सोल्ड कर दिया, अमाउंट कितना था 50,000, अमाउंट कितना था 50,000, अमाउंट आ गया आपका 50,000। ठीक है, और बीइंग गुड सोल्ड लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अपन चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट 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 ये हो गया 10 तारीख की एंट्री। देखो सोल्ड गुड्स टू रमन 25% लेस टीडी। ठीक है, 25 पर, अच्छा 25 का बेचा जिसमें 10% का टीडी मारना। चलो देखो कब बेचा उसको, 10 तारीख को बेचा। ठीक है, 10 अप्रैल को बेचा, 10 अप्रैल को बेचा, किसको बेचा, कुछ बोला नहीं है मतलब क्रेडिट से। ठीक है, राम रमन सॉरी रमन अकाउंट डेबिटेड टू, क्या कैश बोला है चेक बोला है, सेल बोला है ना, हाँ सेल, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इसका WN बना लेते हैं। ठीक है, कितने का था 25%, 25,000 था, 25,000 का आप लगा लो कितना, 25,000 कितना बोला है, 25,000 में 10% का TD लगाना है, तो 25,000 का 10% आप लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। ठीक है, 25,000 का 10% लगा लो, 2,500। ठीक है, तो अमाउंट नेट अमाउंट भी ये हो जाएगा 22,500। ठीक है, 22,500 हो गया, 22,500 हो गया, अब इसको लिख लो। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। ठीक है, 25,000 था, 25,000 माइनस 2,500, TD माइनस करें, नेट अमाउंट शुड बी 22,500। ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड टू रमन लिख लेना। ठीक है, इसका अमाउंट डाल दो कितना, 22,500, 22,500, 22,500, 22,500 हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या थी, नेक्स्ट एंट्री थी हमारी 14 को, चेक रिसीव्ड कर रहे हैं फ्रॉम रमन एंड अलाउडेड 2% कैश डिस्काउंट। देखो रमन को हम लोग ने बेचा, ठीक है, और उस पे हम लोग फिर अब 2% का कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं उसको। ठीक है, जब उनने क्या दिया होगा, कैश या चेक दिया होगा तब। ठीक है, ओके। देखो 14 को क्या हुआ, कैश आया, हम चेक आया हमारे पास रमन से, तो हम लोग ने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, बस इतनी सी तो बात है। चलो कैश आया होगा तो बैंक आया होगा। ठीक है, चेक ऑलवेज भी कनेक्टेड हुए हैं, लेकिन कैश हाथ में दिया बोल रहा है, अभी हम लोग लगाए नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक इन हैंड लिख लो, उसको क्या होता है, बैंक लिख लो, चेक लिख लो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। अब देखो आप लोग ने सेल किया मतलब आप लोग ने बेचा। ठीक है, अगर आप लोग उसको कैश डिस्काउंट दोगे मतलब आपका नुकसान हो रहा है ना उस टाइम पे। ठीक है, और कैश डिस्काउंट ऑलवेज सोल्ड इन गुड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद, कैश डिस्काउंट लिख लो, या ऐसे लिख लो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू किसको दिए अपन ने, टू रमन को, टू रमन अकाउंट, टू रमन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट आएगा देख लो, 22,500 था ना पहले, अब उस 22,500 में हम लोग 2% कैश डिस्काउंट लगा देंगे। पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो आएगा यहाँ नेट अमाउंट आएगा 22,500। ठीक है,
और WN जैसे इसका बना लेते हैं 20 to 500 का अगर हम लोग 2% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 2 10 1 2 2 4 5 2 2 4 450 होगा। ठीक है, तो 450 का क्या हो गया 450 का इसको हम लोग ने उसको उतना डिस्काउंट दे दिया कैश। और ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 22050। ठीक है 22050। चलो एंट्री पास नरेशन बना देना भी चेक रिसिव्ड एंड डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, कैश डिस्काउंट अलाउ जो भी है सभी एज पर योर विश। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें 14 की हो गई। 16 को क्या बोल रहा है, 16 को बोल रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन डिपॉजिट इन द बैंक। मतलब जो चेक हमको मिला ना उसको हम लोग क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। किसमें, उसको हम लोग डिपॉजिट कर दिए बैंक में। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो नॉर्मल एंट्री आप कर दो, नॉर्मल एंट्री आप पास कर दो वहाँ पर। क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू टू चेक इन हैंड अकाउंट, बस इतनी सी तो बात है। चलो चलो कर देते हैं, क्या हुआ 16 की एंट्री पास कर देते हैं। 16 अप्रैल को बैंक में हमारे पैसा बढ़ा, एसेट्स ऑलवेज इंक्रीज इन डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। ऊपर अपन ने डेबिट किया था, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो, चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिटेड। चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है क्रेडिट नहीं लिखते ना यहाँ पर, याद रखना, पहले लिखते थे बट अब नहीं लिखते। कितना कितना था 22050, 22050 नरेशन आप लिख लेना। नेक्स्ट 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 भैया 3 एंट्री और बची है बस, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है चलो देखो क्या बोल रहा है। 20 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन वॉज डिसऑनर्ड बैंक चार्जेस। देखो कितना चार्ज करा है 200 का। मतलब जो चेक दिया था ना रमन ने वो डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हुआ होगा तो क्या होगा, बैंक आपका कम हो गया होगा। ठीक है, आपको लगा बढ़ा, आपने बढ़ा दिया था अब कम होगा। देखो अब जो जितना भी डिसऑनर का अमाउंट है एज पर बैंक रूल्स क्या होता है, देखो सबसे पहले तो उसको तो आप पे करोगे। ठीक है, क्योंकि चेक आप लगाए हो, है ना, लेकिन आप रमन रमन से भी तो लोगे उसको बाद में। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं कि क्या है। ठीक है चलो 20 को देखते हैं। 20 अप्रैल को क्या होगा, 20 अप्रैल को सबसे पहले रमन ने जितने का, रमन ने जो अमाउंट का चेक दिया था वो तो क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया पहले। ठीक है, तो रमन को फिर से ड्यू कर दो आप। रमन को पहले अपन ने खत्म किया था लेकिन रमन को अब हम क्या करेंगे, ड्यू कर देंगे फिर से। ठीक है चलो रमन को ड्यू कर देते हैं। रमन अकाउंट डेबिटेड कितने से था उसका, 20 to 500 अमाउंट था उसका। हाँ पूरा लिख दो उसका 20 to 500। ठीक है चलो नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका ये होगा कि जो बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस तो आपको पे करने पड़े। ठीक है, तो यहाँ लिख लो खर्चा ऑलवेज भी डेबिटेड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड कितना 200। ठीक है, बैंक चार्जेस अमाउंट 200 हो गया। अब देखो आप ऊपर बैंक क्रेडिट करे थे, ऊपर बैंक डेबिट करे थे यहाँ पर। ये देखो डेबिट करे थे, ये डेबिट करे थे ना ये, तो डेबिट करे थे तो अब जब पैसा ही नहीं आया तो उसको क्रेडिट करोगे ना, जब पैसा ही नहीं आया तो उसको क्रेडिट करोगे। कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से करोगे बताओ, 20 to 250, 20 to 250। ठीक है, टू बैंक अकाउंट 20 to 250। कैसे, अब आप पूछोगे कि भैया 20 to 250 क्यों आया। देखो 20 to 050 होना था प्लस, लेकिन तो आपने बैंक ने तो वो चार्ज भी ठोका ना, तो उसको अब पे कितना है, पे कितना करना है 200, वो ऐड करा ना चार्ज का इसमें, इसलिए वो अमाउंट 20 to 250 बोल रहा है, समझे ना। चलो मैं यही इसको लिख दिया हूँ बट ऐसे वर्किंग नोट शो नहीं करते, आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिटेड होगा। ठीक है, क्यों होगा क्रेडिटेड 450 से, अब देखो
आप लोग ने ऊपर क्या किया था, टू 450 को यहाँ पर डेबिट किया था ना, आप उसको डिस्काउंट दिए थे, मतलब आप 450 का लॉस सहे थे। अब भाई जब उसका चेक डिसऑनर हो गया, उसके अमाउंट से आप क्या कर दोगे, उसके अमाउंट से आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके अमाउंट से आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके अमाउंट से आप सबसे पहले अमाउंट को ड्यू करोगे, उसके पहले सबसे पहले अमाउंट से आप क्या करोगे, ड्यू करोगे। अब देखो ड्यू कर दिए यहाँ पर, ये हम लोग ने ड्यू करा, ये ड्यू करा। ड्यू करने के बाद क्या किया, ड्यू करने के बाद सबसे पहले बैंक चार्जेस हम लोग ने पे किया। ठीक है, बैंक चार्जेस का लॉस भी हम लोग ने बियर करा था, इसलिए लॉस ऑलरेडी शुड बी डेबिटेड। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हो, उसके बाद हम लोग ने बैंक को पे करना पड़ा हम लोग को। ठीक है, 250 का अमाउंट, ये देखो 250। ठीक है, अब 250 हो गया। अब हम लोग ने जितना लॉस सहा था, उसको जब कैश डिस्काउंट दिया था 450 का, अब उससे उससे हमको वापस भी तो लेना है, मतलब लेंगे फिजिकली नहीं, बट पहले तो ये देखो कि आप एंट्री को रिवर्स क्यों करें, रिवर्स इसलिए करें क्योंकि हम लोग ने डिस्काउंट दिया था तो हम लोग ने लॉस बियर करा था, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है, अब लॉस बियर करा था, जब उसका चेक ही नहीं आया तो ये लॉस किस चीज़ का रहेगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग ने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ओके, नरेशन आप लोग लिख लेना। ठीक, नरेशन आप लोग लिख देना। नेक्स्ट एंट्री में बढ़ते हैं। आई होप सो इसको समझ आया होगा ये क्वेश्चन का। देखो ये अच्छे क्वेश्चन थे ना, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे इसमें। देखो 25 को क्या बोल रहा है, पेड कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम टू साहिल बाय बैंक ड्राफ्ट, पेड बैंक चार्जेस ऑफ 100 रुपीज, 1000, 1000 रुपीज, 1000। चलो ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है साहिल का, ठीक है, बाय बैंक ड्राफ्ट, पेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। क्या बोल रहा है देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया है ना, या फिर ओनर कैपिटल लेके जाता है ना, ड्राइंग करता है, तो आप ये चीज़ याद रखना, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया ना, बिजनेस बिजनेस कैसे नहीं होता, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर क्वेश्चन आपको पढ़ते समझ आ जाएगा, बट आपके अभी के सिलेबस में ना ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन नहीं जिसमें ये बोल रहा है कि आप बिजनेस का इंश्योरेंस करा रहे हो, वैसा नहीं। तो ये ऑलवेज कनेक्टेड विथ होगा किसके साथ, ओनर्स के ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, ड्राइंग वो होता है जो ओनर बिजनेस से जब पैसा लेके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, तो भैया ड्राइंग के अमाउंट में ड्यू कर दो इसको सीधा सीधा। चलो ड्राइंग के अमाउंट, ड्राइंग के अकाउंट में इसको ड्यू कर देते हैं सीधा सीधा। जब ओनर पैसा लेके गया, डेट क्या थी उस दिन की, 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल। ड्राइंग, ड्राइंग देखो, ड्राइंग क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए बिजनेस उसको क्या कर रहा है, ड्राइंग को डेबिट करता है वो। ठीक है, क्योंकि अब देखो ऐसे देखोगे तो जब बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है ओनर, मतलब अपनी लाइबिलिटी को वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब एस इन शॉर्ट देखोगे तो यही हो रहा है ना, कि बिजनेस से वो पैसा लेके जा रहा है, अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करे, कुछ भी पेड करे, बट बिजनेस से लेके जा रहा है तो वो ऑलवेज रिलेटेड विथ ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, चलो तो देखो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, वो पैसा लेके गया, ठीक है, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट, कितना अमाउंट था, अमाउंट था 111010। अब 100 रुपीज़ क्यों अपन ऐड किए, 100 रुपीज़ हम लोग ऐड किए बैंक चार्जेस का। बैंक ने क्या किया है, जब उसने विड्रॉ करा तो बैंक ने बैंक ने 100 रुपीज़ चार्ज फाइन करा था उसके ऊपर। ठीक है, देखो 100 रुपीज़ चार्ज क्या करा था, पेड बैंक चार्ज ऑफ ₹100। ठीक है, चलो ये हो गया ना, एक एंट्री और करते हैं फिर अपनी क्वेश्चन एंड हो जाएगी। अमाउंट ट्रांसफर टू एफडी, एफडी कर दिया 5 लाख का। अब एफडी कहाँ करेगा, बैंक में करेगा ना। ठीक है, एफडी कहाँ करेगा, बैंक में करेगा। क्या बोल रहा है, अमाउंट ट्रांसफर, ट्रांसफर करा है बोल रहा है, ट्रांसफर करा है मतलब बोल रहा है, देखो नरेशन इस क्वेश्चन का लिख लेना, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, मतलब आप समझो कि बैंक में पैसा था और उस बैंक के पैसे को 5 लाख रुपीज था, उसी को एफडी कर दिया। ठीक है, चलो देखो लास्ट एंट्री है 30 अप्रैल की, एफडी करवा दिया, एफडी
एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक से ही ट्रांसफर करा, ऐसे थोड़ी ना बोला कि पेड करा, पेड बोला रहता तो उसको अलग हम लोग अलग समझते, ठीक है, पेड बोला रहता तो कैश लिखते, बट बैंक कैश सेम है, ठीक है। चलो कितना अमाउंट का करा, 5 लाख का और 5 लाख का, नरेशन आप लोग लिख लेना। और इसका जब आप टोटल करोगे ना, टोटल करना, ठीक है, टोटल करोगे तो कितना आ रहा है इसका टोटल, इसका टोटल देख लो, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल, सॉरी मैं रॉन्ग लिख दिया था, ये टोटल इसका आएगा, मार्जिन क्यों हट गया यार, इसका टोटल करने के बाद, ये आ रहा है अपना 2089850, 2089850, ठीक है। चलो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धमाकेदार सीरीज हो रही थी हमारी ये वाली क्वेश्चन की। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब शेयर तो आप तुम कर ही रहे हो। ओके बाय स्टूडेंट्स।